बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, 7 दिसंबर 2024 हफ्ते के दिन का आगाज हो चुका है। बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स है। कल होने वाले जुडिशल कमीशन के इजलास का एलामिया जारी हुआ है। प्रेस रिलीज ने लंका ढाई है क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह, जिनका रास्ता रोकना सिस्टम के लिए मकसूद था, जो सिस्टम को खटकते थे और जिनका रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, आईनी बेंच का मामला सामने लाया गया और पूरे का पूरा पाकिस्तान का जुडिशल स्ट्रक्चर जो है उसे तब्दील कर दिया गया और जुडिशरी को एग्जेक्टिव के मरहूने मिन्नत कर दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनना था, नहीं बने। जस्टिस याहिया आफरीदी जब चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने इब्तदा में कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिनसे हमें यह लगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उनके लिए चीज़ें बेहतर है और बहुत कुछ जस्टिस याहिया आफरीदी जो है वो मुनासिब अंदाज में चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने वही किया जो सिस्टम उनसे एक्सपेक्ट कर रहा था, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती जो है वो बिल्कुल उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि उन्हें क्यों बनाया गया। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनका रास्ता किस तरह से रोका गया है और उनके साथ बड़ी अनहोनी क्या हुई है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है। और जो जुडिशल कमीशन का इजलास है उसका एलामिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस सब में इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये भी है कि ये जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, इससे पहले ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी साहब को एक खत लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि देखें, जुडिशल कमीशन का इजलास जो कि जुमे को होना है उससे पहले आप बराए मेहरबानी जो 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हैं उन्हें फुल कोर्ट के सामने फिक्स करें और फिर जुडिशल कमीशन जो है वो काम करे। वरना जुडिशल कमीशन अगर देखें ना, कल को 26वीं यानी तरमीम अगर कलअदम हो जाती है तो फिर इसके सारे फैसले जो है वो भी कलअदम हो जाएंगे। अगर सारे फैसले कलअदम हो जाते हैं तो कितनी शर्मिंदगी का बायस होगा। बड़ी इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने साथ ये भी लिखा कि एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, उसमें जब जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब थे तो 2-1 के फैसले से उन्होंने इसे फुल कोर्ट के सामने फिक्स करने का भी कहा। उस कमेटी के ऑर्डर्स की रोशनी में ही रजिस्ट्रार को आप हुक्म दें कि इसे फिक्स किया जाए फुल कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। और ये आईनी बेंच इसे कैसे सुन सकता है जो बनाई उसके तनाजुर में है और वो इसके ऊपर फैसला दे और उसके साथ ही वो डिसॉल्व हो जाए? ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन जस्टिस याहिया आफरीदी क्यों 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ कोई एप्लीकेशन सुनेंगे? क्योंकि अगर 26वीं यानी तरमीम कलअदम हुई तो डी फैक्टो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब तो चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह विल बिकम द चीफ जस्टिस, आईनी बेंच तबाह हो जाएगा। तो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब ऑब्वियसली मफादात का टकराव है। तो जब कल जुडिशल कमीशन का इजलास शुरू भी हुआ तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर ये पॉइंट रेज किया। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा मैं तो इसके हक में नहीं हूं और जुडिशल कमीशन में तो बंदे इस तरह से अरेंज किए गए हैं कि हुकूमत का उसमें होल्ड रहे। पिछली दफा हमने देखा जो आईनी बेंच बनना था, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज, इन 5 ने एक वोट दिया, दूसरी जानिब 7 वोट थे। इस दफा तो जस्टिस याहिया आफरीदी भी इस साइड पे थे, तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी थी तो उसका ये फैसला हो गया। अब इस सब के अंदर जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसका जो प्रेस रिलीज है, एलामिया जारी हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंबॉलिक है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनसे एक बहुत अहम तरीन टास्क ले लिया गया। वैसे आप देखें कि जब जस्टिस याहिया आफरीदी आए तो यूं लग रहा था गालिबन जस्टिस याहिया आफरीदी ने ये गुड फेथ में नहीं किया, शायद इसलिए ये सब कुछ किया। जस्टिस मंसूर के जो काजी साहब ने रिसर्चर्स का तबादला कर दिया था उन्हें वापस ले आए। जस्टिस मंसूर का बनाया गया सिस्टम अडॉप्ट करने का कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में जो एक रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है, उसका सरबराह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बना दिया। ये सब कुछ किया। गालिबन उन्हें लग रहा था कि इस तरह से मैं करूंगा तो ये बस चुप रहेंगे, कम से कम मेरी चीफ जस्टिस ही जो है उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं सुकून से अपनी टर्म पूरी कर जाऊंगा। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो आईन और कानून के मुताबिक चलना चाह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चीजों को क्लियर करें, क्लियर करके आगे जाए। फुल कोर्ट से क्यों डर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी जजेस है ना, कोई बाहर का बंदा तो नहीं है। लेकिन जुडिशल कमीशन में इनकी मेजॉरिटी है। अब जुडिशल कमीशन इजलास का जो अहम तरीन एलामिया जारी हुआ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा धचका है। अब ये एलामिया कहता है कि जुडिशल कमीशन की मीटिंग जो कि जुमे के दिन हुई, जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस मीटिंग को चेयर किया और इसे अटेंड करने वाले कौन थे? जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, ये बेसिकली चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस एजाज अनवर, इसके साथ ही साथ जस्टिस मोहम्मद करीम आगा, जस्टिस और मिस्टर आजम नज़ीर तारड़ जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान, शेख आफ्ताब MNA, बैरिस्टर गौहर MNA, बैरिस्टर अली जफर सेनेटर, फारूक अहमद नाइक सेनेटर, ज़ियाउल हसन लांजर मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स सिंध, मिस्टर आफ्ताब आलम अफरीदी मिनिस्टर ऑफ लॉ खैबर पख्तूनख्वा, अख्तर हुसैन सीनियर
ASC, और इसके साथ ही साथ नॉमिनी ऑफ द स्पीकर जो है रोशन खुर्शीद साहिबा वो, और मुनीर हुसैन लगमानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ KP बार काउंसिल, और इस तरह से मजीद जो लोग हैं उनका भी इसमें नाम है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जुडिशल कमीशन जो है उसने यूनानिमसली ये डिसाइड किया इस एलामिये के मुताबिक कि जी जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो दी जाएगी टुवर्ड्स फ्रेमिंग रूल्स रिलेटिंग टू रेगुलेटिंग द प्रोसीजर इंक्लूडिंग द प्रोसीजर एंड क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट, एवेलुएशन एंड फिटनेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद ये डबल कर चुके हैं लेकिन उनकी तैनाती नहीं हुई, तो ये कह रहे हैं कि जी उनकी असेसमेंट, उनको एवेलुएट करना, उनकी फिटनेस, जजेस की अपॉइंटमेंट, उसके लिए जो रूल्स वजह करने हैं उस कमेटी को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और कमीशन जो है वो ऑथराइज करता है चेयरमैन को, जो कि जुडिशल कमीशन के चेयरमैन है यानी कि जस्टिस याहिया अफरीदी को, कि वो अपनी मर्जी के मेंबर्स को लगाएं। और इस सब के अंदर जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के असूलों के मुताबिक ये कमेटी बना दी है। अब कमेटी में कौन कौन है जी? नंबर 1 जस्टिस जमाल मंदोखेल चेयरमैन है, और मंसूर उस्मान अवान है, वो मेंबर है, बैरिस्टर अली जफर मेंबर है, फारूक नाइक मेंबर है, अख्तर हुसैन सीनियर ASC मेंबर है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में ये बताया गया है कि रूल्स का जो ड्राफ्ट है वो 15 दिसंबर तक इस कमेटी ने देना है। लेकिन इसमें जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है उनसे अहम तरीन टास्क वापस लिया गया है। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन रूल्स बनाने के लिए जस्टिस जमाल मंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है। इससे पहले ये जो असूल है वो बेसिकली जस्टिस ये जो रूल्स बनाने का और असूल बनाने की जो जिम्मेदारी है ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास थी। आई थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये गेम चेंजर डेवलपमेंट है, और इससे बहुत कुछ वाज़ेह हो गया। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है उन्होंने मुकम्मल तौर पे जो अपना अब साबित कर दिया है कि वो क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाए गए और क्यों वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। उन्होंने फुल कोर्ट बनाने से इनकार कर दिया, ऑल्दो इस वक्त वो पाकिस्तान की तारीख के पहले चीफ जस्टिस हैं जो हुकूमत की मर्जी से लगा है, जिस पर एग्जीक्यूटिव ने पर एतमाद किया चीफ जस्टिस बना के, और फौरी अदम एतमाद कर दिया आईनी बेंच बना के कि उनके पर काटे गए हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में और जुडिशल हिस्ट्री में इससे ज्यादा बे इख्तियार चीफ जस्टिस आपको शायद ही कोई देखने को मिले। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल में चीजें जो है वो अब एक बहुत ही मुख्तलिफ टर्न ले रही हैं, एंड लेट्स सी कि चीजें किस तरफ को जाती हैं, मामलात किस तरफ को जाते हैं। लेकिन जुडिशरी के अंदर अब वाज़ेह अंदाज में जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर उन्हें दबाने, उन्हें बैक फुट पे लेके जाने और बाकी तमाम तर चीजें जो है वो करने का इस वक्त आगाज कर दिया गया है। एंड दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का खत भी बेअसर गया, उसके बाद उनसे ये इख्तियार भी ले लिया गया। अहम तरीन टास्क जो है वो लेकर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब को दे दिया गया। इसका क्या मतलब है? इसका एक बहुत वाज़ेह और बहुत दो टोक मतलब है, इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है, और इसमें तो कोई दूसरी राय, कोई अगर मगर, कोई इफ्स एंड बट्स तो है ही नहीं, उसकी गुंजाइश भी नहीं है। तो आई थिंक कि ये जो पूरा मामला है इसे अगर हम देखें तो इसमें बहुत कुछ इन द कमिंग डेज हमारे सामने वाज़ेह होगा। लेकिन अभी तक की डेवलपमेंट्स ये इस जानिब बहुत क्लियर इंडिकेशन देती है कि जुडिशरी के अंदर जो जंग है वो छिड़ चुकी है। और अभी तो आईनी बेंच के सामने इतने आम तरीन केसेस फिक्स हो गए हैं, अब उसमें भी अल्लाह ही हाफिज है, आईनी बेंच ने इन केसेस को फिक्स किया, ये तो अच्छी बात है, चले ठीक है ये केसेस लगे। लेकिन इसका एक पहलू ये भी हो सकता है कि बस इन केसेस को फिक्स करके फारिग करो, आगे बढ़ाओ, फाइल ही क्लोज, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि अब एक सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं तो वो एक गेम चेंजर डेवलपमेंट हो सकती है, जिसकी वजह से सिस्टम जो है उसे अच्छा खासा धचका जो है वो लग सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक जिंदाबाद।